एडी की जो लंबाई है वो निकालनी है मेरे को, और दिया क्या गया है, दिया ये है एबी की जो लंबाई है वो 4 दे रखा है मेरे को, और सीडी की जो लंबाई है वो दे रखा है मेरे को 9, ठीक है। और इसके अलावा एओ जो लंबाई है वो बराबर है किसके, ओडी के लंबाई। देखो एओ लंबाई ओडी के बराबर है, और ओ क्या चीज है यहाँ पर, वृत्त का केंद्र है, और एडी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और सीडी लंबाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और निकालना है मेरे को एडी की जो लंबाई है वो मेरे को निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, एडी की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एडी की लंबाई निकालने के लिए देखो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको मैंने ओ से मिला दिया वृत्त के केंद्र से, बी को भी मैंने ओ से मिला दिया, ठीक है। ये जो स्पर्श बिंदु है इसको भी मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ, और ये सी बिंदु इसको भी मिला दिया, और ये है इसको भी मैंने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, देखो 9th 10th के अंदर पढ़ते हैं क्या चीज का, अगर वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे अगर मैं दो स्पर्श रेखा अगर मैं खींच रहा हूं, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो ये लंबाई बराबर क्यों होती है, इसका कारण भी बता देता हूं आपको। लंबाई बराबर क्यों होती है, क्योंकि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखना सर्वांगसम कैसे, देखो ध्यान दो, ये देखो ये यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, और ए से लेके सी तक की जो लंबाई है ये दोनों त्रिभुज के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि छोटी क्लास के अंदर 9th 10th की चीज है, इसलिए मैं ये जल्दी में बता रहा हूं आपको। देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या दोनों त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ये जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, प्लस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर ये भी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो एस ए एस नियम से दो भुजा और एक कोण, देखो ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है, और ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है यहाँ पर, प्लस ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से दो भुजा और एक कोण बराबर होने के कारण मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण मैं क्या कह सकता हूं कि एबी जो लंबाई है वो बराबर है किसके, एडी की, और ये जो एंगल है थीटा कोण ये इस कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, इसको मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब देखना, अब देखो ये जो अर्धवृत्त है यहाँ पर, ये जो अर्धवृत्त है बी जो पॉइंट है बी, ये बाह्य बिंदु है, अर्धवृत्त से बाहर तो है। अब देखो बी बिंदु अर्धवृत्त से बाहर है, तो अगर मैं दो स्पर्श रेखा अगर मैं खींच रहा हूं बाहर के बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आपस में क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना एक बार ध्यान देना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले तो मैं नाम देता हूं, नाम दे देता हूं, ये जो स्पर्श बिंदु है इन स्पर्श बिंदु को मैं नाम दे देता हूं। देखो इसको तो नाम दे देता हूं मैं ई, ये देखो इसको नाम देता हूं ई, यहां पर ये एफ हो गया, और ये मेरा यहां पर जी हो गया, ठीक है। अब देखो C से लेके E तक की लंबाई, ये देखो यहाँ से C बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्मॉल c, और यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ मैं स्मॉल c। दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है यहाँ पर। ये जो लंबाई है इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ b, और यहाँ पर इसको भी नाम दे देता हूँ मैं b, ठीक है। अब देखो टोटल जो लंबाई थी a से लेके b तक की जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी कि मेरे कितनी थी, मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बताओ ये अगर b हो गई तो यहाँ से a से लेके g तक की जो लंबाई है वो 4 माइनस b होगी, नहीं होगी, ठीक है, 4 माइनस b, ठीक। और ये जो टोटल लंबाई थी वो थी मेरे पास कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो 9 से c सेंटीमीटर अगर मैंने अलग कर दी यहाँ पर, तो देखो मेरे पास बाकी कितनी बच गई, 9 माइनस c, 9 माइनस c। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान देना, हाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो देखो सबसे पहले ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री हो जाएगा मेरे पास। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो एक एक चीज है, आराम से समझा रहा हूं मैं, आराम से समझना। प्लस ये जो एंगल है ये एंगल वो इसके बराबर होगा,
ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। सही है बात? ठीक है, चलो मैं नाम दे देता हूं, देखो ध्यान देना, इसको तो नाम देता हूं मैं बीटा और ये भी बीटा, ये हो गया अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं ये दो एंगल की बात करूं, इन दो कोणों की बात, ठीक है, देखो त्रिभुज AGO और त्रिभुज EDO, इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखना, इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखो A और लंबाई है वो OD के बराबर है। सही बात है? देखना A और जो लंबाई है वो OD के बराबर है, तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। इसके अलावा देखो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। तो बताओ दोनों, ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, और दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होने के कारण, देखना ध्यान देना एक बात, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर ये भी तो थीटा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर ये कोण भी क्या होगा? थीटा। और ये जो लंबाई है, ध्यान देना एक बात, ये जो AG जो लंबाई है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो ये जो लंबाई है वो बताओ इस लंबाई के बराबर होगा या नहीं होगा? सही है ना बात? देखो AG जो लंबाई, हाँ देखना, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, AG जो लंबाई है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने के कारण AG जो लंबाई है वो बताओ इस लंबाई के बराबर होगी। AG लंबाई है वो किसके बराबर है? DE लंबाई के बराबर होनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 - b का जो मान है, 4 - b का जो मान है वो बताओ किसके बराबर होगा? 4 - b का जो मान है वो 9 - c इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक बात बताना मेरे को, यहां से b माइनस, ठीक है, यहां से c का जो मान है, ठीक है, यहां से c का जो मान है वो क्या आ जाएगा मेरे पास से, यहां से c का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास b + 5। ये यहां से c का मान कितना आ गया मेरे पास, c की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? b + 5। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो त्रिभुज, देखो इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज EOC के अंदर, त्रिभुज EOC के अंदर, त्रिभुज EOC, ठीक है, त्रिभुज EOC के अंदर बताओ tan अल्फा का जो मान है वो कितना होगा मेरे पास? tan अल्फा का मान, तो tan अल्फा, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, तो tan अल्फा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब c/r हो गया, c/r। ठीक है, tan अल्फा का मतलब c/r, ये लो c/r। ठीक है, हाँ, और c की जो वैल्यू है, देखना एक बार ध्यान देना, c का जो मान है वो है b + 5, तो बताओ इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? c को मैं लिख सकता हूं b + 5, ठीक है, b + 5 और बट्टा r, ये वृत्त की त्रिज्या, यहां पर देखो ये r है, ये भी r है और यहां पर ये भी r है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो b + 5 बट्टा r। और देखना ध्यान देना, tan बीटा का मान निकालो एक बार, tan बीटा का मान देखो इस त्रिभुज के अंदर, देखो त्रिभुज किसके अंदर? BOG के अंदर, त्रिभुज BOG के अंदर tan बीटा मतलब लंब बटा आधार। अब देखो कोण के सामने जो भुजा है वो होगी लंब मेरे पास, तो लंब बटा आधार मतलब ये हो गया मेरे पास कितना? b/r। ये लो tan अल्फा का मान आ गया, tan बीटा का मान भी आ गया मेरे पास। अब एक बात बताओ, tan अल्फा + बीटा का मान निकाल सकता हूं मैं? tan अल्फा + बीटा, देखो यहाँ पर tan a + b का सूत्र होता है मेरे पास, क्या? tan a + b का सूत्र होता है tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर लिख सकता हूं tan अल्फा + tan बीटा, tan अल्फा + tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा × tan बीटा। ये लो, ये हो गया tan अल्फा + बीटा का मान। ध्यान देना एक बार, हाँ, तो tan अल्फा का मान देखो, tan अल्फा का मान कितना है मेरे पास? tan अल्फा का मान है b + 5 बटा r, और tan बीटा का जो मान है वो है b/r डिवाइड बाई 1 माइनस, ध्यान दो, 1 माइनस tan अल्फा, tan अल्फा का जो मान है वो देखना एक बार, tan अल्फा का मान b + 5 बटा r और इंटू tan बीटा का जो मान है वो है मेरे पास b/r। ये लो, ये हो गया tan अल्फा + बीटा का मान। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना
हाँ यहाँ पर R एलसीएम आएगा मेरे पास, तो देखना एक बार, यहाँ पर R तो आ जाएगा एलसीएम, तो R एलसीएम आने के बाद देखो B प्लस बी मतलब 2B प्लस 5, ठीक है 2B प्लस 5 डिवाइड में यहाँ पर देखना, यहाँ पर बचेगा क्या R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ये तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है सॉल्व कर लेना आप, R स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, देखो ध्यान देना एक बार, तो यहाँ पर आएगा R स्क्वायर, ठीक है हाँ, तो R स्क्वायर और माइनस, ध्यान देना R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस 5B, ये लो, ठीक है B स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह इसलिए मैंने दोनों माइनस के कर दिए, B स्क्वायर माइनस 5B, ठीक है, एक R से एक R कैंसिल, ये मान आ गया मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा, सही बात है tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो देखना एक बार, हाँ तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आ गया मेरे पास, R से एक R कैंसिल हो गया ना, तो देखो R इंटू 2B प्लस 5 डिवाइड बाय, डिवाइड के अंदर R स्क्वायर, ठीक है R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 5B, ये लो ये मान आ गया मेरे पास, ये tan अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ठीक है हाँ। अब देखना एक बार tan अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना एक बार, tan अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं, एक बात बताओ, ये जो लाइन है AD, जो लाइन है AD लाइन के ऊपर जितने भी कोण है, सारे एंगल जितने भी कोण है सबका जो योग है वो 180 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं वो उनका जो योग है वो 180 होता है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर देखना थीटा, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो, हाँ 2 थीटा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 अल्फा, सारे कोणों का योग है वो कितना होना चाहिए मेरे पास, 180 डिग्री, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आने के बाद जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है थीटा की जो वैल्यू है वो देखना कितनी होगी मेरे पास, ठीक है थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ध्यान देना 2 कॉमन मतलब यहाँ पर 90 और माइनस अल्फा प्लस बीटा, सही बात है, ठीक है हाँ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दोनों तरफ अगर मैं tan लूं तो यहाँ पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan और 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, तो tan थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास, देखना एक बार, tan थीटा का जो मान है वो आ गया मेरे पास किसके, cot अल्फा प्लस बीटा, ये लो, और यहाँ से cot अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ मेरे को, तो यहाँ से cot अल्फा प्लस बीटा, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर ये tan है, tan का अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो cot बनेगा, ठीक है, तो इसका मान है वो देखो उल्टा कर दो आप, तो ऊपर R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 5B डिवाइड बाय, डिवाइड के अंदर देखना R ब्रैकेट 2B प्लस 5, ये लो ये आ गया कोट अल्फा प्लस बीटा का मान, देखो यहाँ से कोट अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से कोट अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ आपस में बराबर कर सकता हूँ, ठीक है, तो tan थीटा का मान देखो कोट अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर जो tan थीटा का मान है वो इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि एक बार में आएगा नहीं पूरा, इसको मैं रफ कर रहा हूं और ये जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को अब मैं बराबर करूंगा, क्लियर है बात, तो देखना ठीक है, हाँ देखना ये मान हो गया tan थीटा का मान। अब देखो त्रिभुज AOG के अंदर देखना, त्रिभुज AOG में, त्रिभुज AOG के अंदर देखो यहाँ से tan थीटा का जो मान है वो कितना बताओ एक बार मेरे को, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, तो लंब तो मान है मेरे पास 4 माइनस बी और आधार है कितना, आधार हो जाएगा r, तो tan थीटा का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस बी बटा r, सही बात है, tan थीटा का जो मान है लंब बटा आधार, तो 4 माइनस बी बटा r। अब देखो यहाँ से tan थीटा का मान यह है मेरे पास और यहाँ से tan थीटा का मान यह है, ये दोनों मान मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ, क्लियर है बात। अब देखो इन दोनों को मैं बराबर करता हूं आपस में, तो देखना r स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट b प्लस 5 डिवाइड में r ब्रैकेट 2b प्लस 5, 4 माइनस बी बटा r इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हाँ
ठीक है। चलो देखो इस r से ये r कैंसिल, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो देखो r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5b, और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखना 4 को 2b से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 8b, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौक 20, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर और माइनस का, ठीक है, b को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5b। तो देखो 8b में से 5b अगर मैं माइनस करूंगा तो 3b 3b, ठीक है। हाँ तो r स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2b स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 2b स्क्वायर, तो प्लस का 2b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस का 1b स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका जो मान है माइनस का 5b है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5b और माइनस का 5b ये दोनों आपस में कैंसिल। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ तो ये बच गया मेरे पास 8b प्लस 20, ये लो, ये इक्वेशन नंबर 4। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ गया मेरे पास 8b प्लस 20। अब देखो मेरे को निकालना है ए से लेके ओ तक की दूरी, ए से लेके ओ तक की दूरी निकालूंगा, फिर उसका डबल कर दूंगा तो ए से लेके डी तक की दूरी आ जाएगी मेरे पास। सही है बात। अब देखो ए ओ दूरी निकालनी है यहाँ पर, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब एओ का जो स्क्वायर है, ठीक है, एओ का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब देखो ए ओ का जो स्क्वायर है ध्यान देना, तो 4 चौक 16 प्लस बी स्क्वायर और माइनस देखना एक बार 8b और प्लस आर स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 8b प्लस 20 लिख सकता हूं क्या, सही है। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 8b प्लस 20। तो देखो एओ का जो स्क्वायर है, एओ का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया मेरे पास से, देखना एक बार 16 माइनस 8b और बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस का 8b और प्लस का 20, माइनस का 8b प्लस का 8b कैंसिल, और 20 और 16 कितना हो गया मेरे पास 36, और 36 का अगर मैं वर्गमूल करूंगा तो एओ जो लंबाई है वो कितनी आ गई मेरे पास बताओ, ये आ गई 6 सेंटीमीटर। ये लो ए से लेके ओ तक की जो दूरी है, ए से लेके ओ तक की दूरी 6 है, तो बताओ ओ से लेके डी तक की दूरी भी तो 6 होगी, सही बात है। ए से लेके ओ तक की दूरी 6 है तो ओ से लेके डी तक की भी दूरी 6 है, तो ए से लेके डी तक की दूरी 6 और 6 मतलब एडी जो लंबाई है, एडी जो लंबाई है वो कितनी होगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका, सही है। अब देखना अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी अगर कुछ डाउट है तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और आपके जो भी डाउट है आप उस ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को भी वहाँ पर सेंड कर देना, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पर ही आपको सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, सपोर्ट करना आप, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।